लोमड़ी और कौवे की कहानी। ये कहानी है एक लोमड़ी की जो बहुत देर से खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद एक पेड़ के पास से गुजरते हुए लोमड़ी की नजर ऊंचे डाल पर बैठे एक कौवे पर पड़ी और फिर वो वहीं पर रुक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कभी कौवे को देखा नहीं था, लेकिन जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वो थी कौवे की चोंच में दबी हुई रोटी। अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, शुभ प्रभात मेरे सुंदर दोस्त, कैसे हो तुम? लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद कर ली और लोमड़ी के अभिनंदन का कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने कौवे को बड़ी मिठास के साथ बोला, तुम कितने सुंदर हो दोस्त, तुम्हारे पंख कितने चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो और मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। इधर लोमड़ी कोशिश करती रही, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवे से रहा नहीं गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से दबी हुई रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले लोमड़ी इसी के इंतजार में थी। वो रोटी के पास गई और उसको झपट लिया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेके वहां से भाग गई और कौवा पीछे पीछे काव काव करता रह गया। कहानी की सीख। लोमड़ी और कौवे की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी दूसरों से सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे हित में नहीं सोचता। बुद्धिमान तोता। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक शिकारी की नजर तोतों के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार हैं। और फिर वो उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने उन तोतों को राजा को उपहार के स्वरूप में दिया तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उन्होंने 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें बहुत सुंदर पिंजरों में रखा गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ने लगे। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल भी रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है
कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोतों को राजमहल का जीवन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। सारे सेवक उनकी देखरेख में लग गए और खाने पीने का भी विशेष ख्याल रखा जाने लगा। अब सबने तोतों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलना पसंद करने लगा। ये देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली हैं। इसके कारण अब हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस पर बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया, सेवकों को भी बहुत परेशान किया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। इस पर बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने ये तय किया कि अब वो बुरे वक्त में भी अपना धैर्य बनाकर रखेगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती, समय के साथ हर चीज बदलती है। सूअर और भेड़ की कहानी। रोज की तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घास के मैदान में चरा रहा था। तभी कहीं से एक मोटा सा सूअर वहां पर आ गया और सारी भेड़ें उसे देखकर चौंक गई। जब चरवाहे की नजर उस सूअर पर पड़ी तो उसने तुरंत उसको जाकर पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहे ने सूअर को पकड़ा, वो तेज तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चरवाहे की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने सूअर को रस्सी से कस के बांध लिया और अपने कंधे पर लटकाकर कसाई के पास ले जाने लगा। सूअर जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था। मैदान में चल रही भेड़ें सूअर के इस व्यवहार पे बहुत चकित थी। उनमें से एक भेड़ कुछ दूर तक चरवाहा के पीछे पीछे दौड़ी और सूअर से बोली, तुम इतना क्यों चीख रहे हो? तुम्हें इस तरह चीखते हुए शर्म नहीं आती? वो भेड़ सूअर से बोली, चरवाहा रोज हम में से एक भेड़ को पकड़कर ले जाता है, लेकिन हम तो यूं नहीं चीखते। तुम तो बेकार में ही इतना उत्पात मचा रहे हो, शर्म करो। भेड़ की बात पर सूअर को बहुत गुस्सा आया। वह और जोर जोर से चीखते हुए बोला, चुप रहो तुम। चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा ऊन चाहिए होता है, लेकिन उसे मेरा मांस चाहिए। जब तुम्हारी जान पर बनेगी ना, तब बहादुरी दिखाना। अब उस भेड़ को उस सूअर की बेबसी पर बहुत दुख हुआ और वो उसे वहीं खड़ी होकर जाते हुए देखती रही। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब खुद की जान पर कोई खतरा नहीं होता, तब बड़ी बड़ी बातें करना और बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है। भेड़िए और सारस की कहानी।
ये कहानी है एक लालची भेड़िए की और सारस की। आओ बच्चों, ये देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद वो अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना तो कुछ खाते बन रहा था और ना ही कुछ पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उसकी हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। आखिर में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया, क्योंकि सारस की लंबी गर्दन और चोंच होती है। वह उसके मुंह में अपनी चोंच को घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंच गया और अटक अटक कर बोलने लगा, अरे सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। अब भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि अगर मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा लूं तो मजा आ जाएगा। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसीलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही समय में सारस ने हड्डी को उसके गले से निकाल दिया। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। ना उसने सारस को कोई धन्यवाद दिया और ना ही कोई इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहने के बाद भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी भी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेकी उसके साथ करो जो नेक हो। शेर और जिराफ की कहानी। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां बहुत ही आसानी से खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों में घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में जंगली भैंसें भूखी प्यासी भोजन की तलाश में घूम रही थी। घूमते घूमते वो तीनों उस जगह पर पहुंच गई जहां पर जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी और ना ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसीलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चखकर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं।
जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। जिराफ ने गुस्से में कहा, ज्ञान मत बढ़ाओ, चलो भागो यहाँ से। और फिर तीनों जंगली भैंसें नीचे मैदान में घास चरने के लिए चुपचाप चली गईं। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार कर लेता हूँ और पेट भरकर इसको खाऊंगा। शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास ही घास चर रही जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गई। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा तो जिराफ बहुत डर गया और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास ही छुपी गुफा में जंगली भैंसों ने उसकी आवाज सुनी। एक भैंस बोली, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरी भैंस बोली, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने के लिए पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरी भैंस बोली, नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी तो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरी भैंस की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना करो। सामने खड़ी 3 बलशाली जंगली भैंसों को देखकर शेर बहुत डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा भी मांगी। भैंसों ने उसे माफ कर दिया और उस दिन के बाद से वो सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। 2 बिल्लियां और बंदर की कहानी। 2 बिल्लियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती थी। एक दिन दोनों बिल्लियां भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नजर रास्ते पर पड़ी एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से उस रोटी को उठा लिया और मुंह में डालने लगी। तब दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसीलिए हमें इसे बांट कर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़कर दूसरी बिल्ली को दे दी, लेकिन वो टुकड़ा थोड़ा छोटा था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो बोली, अरे ये टुकड़ा तो छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। अब इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहां से एक बंदर गुजर रहा था। बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो? मेरे पास एक तराजू है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। भूखी बिल्लियां उसे आस भरी नजरों से देखने लगी। तराजू के पल्ले पर रखी रोटी के टुकड़े में से एक रोटी का टुकड़ा बड़ा था और एक रोटी का टुकड़ा छोटा, जिससे पल्ला एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है? चलो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। उस चालाक बंदर ने
रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया। बंदर ने अब उसे थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में फिर से डाल लिया। फिर तो काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। रोटी का जो टुकड़ा बड़ा होता, बंदर उसे तोड़कर खा जाता। ऐसा करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब दोनों बिल्लियां घबरा गईं। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। वो बोली, बंदर भाई, तुम भी क्या परेशान हो रहे हो? लाओ, अब हम इसे खुद ही आपस में बांट लेंगे। अब बंदर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका तो मुझे फल मिलना ही चाहिए। इसीलिए ये रोटी के बचे हुए टुकड़े अब मेरे हैं। और फिर उसने रोटी के बचे हुए टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए और वहां से चला गया। दोनों बिल्लियां उसे देखती रह गईं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बिल्लियों को ये समझ आ गया कि उनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना गया। तभी दोनों ने ये तय किया कि अब वो दोनों कभी नहीं झगड़ा करेंगी और आपस में प्यार से रहेंगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना आपसी फूट का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। मूर्ख भालू। ये कहानी है एक भूखे भालू की। जंगल में नदी के किनारे एक भालू रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वह भोजन की तलाश में गुफा से बाहर आ गया। भालू मछली पकड़ने के लिए नदी के पास गया। वह नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को बहुत देर तक घूरता रहा। कुछ देर बाद पानी में उसे एक छोटी सी मछली दिखाई दी। भालू ने पानी में छलांग लगाई और मछली को पकड़ लिया। मछली को पकड़ने के बाद भालू ने सोचा, यह मेरे पेट को भरने के लिए बहुत छोटी है, मुझे बड़ी मछली पकड़नी चाहिए। अब वो बड़ी मछली के लालच में उसने छोटी मछली को छोड़ दिया और बड़ी मछली पकड़ने का इंतजार करने लगा। अब उसे फिर एक छोटी मछली दिखाई दी। फिर उसने एक छलांग लगाई, लेकिन इस बार भी उसने उस छोटी मछली को छोड़ दिया। उसने सोचा कि छोटी मछली उसका पेट कभी नहीं भर पाएगी, इसीलिए उसने इस मछली को भी छोड़ दिया। इस तरह उसने बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा, लेकिन बड़ी मछली के लालच में उसने उन सभी मछलियों को छोड़ दिया। इसी तरह सुबह से शाम हो गई और शाम होने तक भालू ने एक भी मछली नहीं पकड़ी। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहने के कारण भालू बहुत थक गया था। उसे बहुत सारी मछलियां छोड़ने का पछतावा होने लगा। अब भालू उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ा और उसे ये एहसास हुआ कि इतनी सारी छोटी मछलियां मिलकर उसका पेट आसानी से भर सकती थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालची स्वभाव नहीं रखना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बिना पूंछ वाली लोमड़ी। एक दिन एक लोमड़ी बड़े मजे में जंगल में घूम रही थी। चलते चलते पत्थर पर उसे एक जाल दिखाई दिया। पत्थर पर शिकारी का जाल रखा हुआ था। लोमड़ी उससे खेलने लगी और खेलते खेलते उसमें उसकी पूंछ फंस गई। फिर लोमड़ी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की और काफी कोशिश के बाद वो निकल भी गई, लेकिन जाल में फंसकर उसकी पूंछ कट गई। पूंछ के बिना लोमड़ी बहुत अजीब लग रही थी और उसे बहुत दुख हुआ और शर्म भी महसूस हुई।
लेकिन उसी समय उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी ने जंगल में सभी लोमड़ियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी लोमड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। जब वो उनसे कुछ कहने के लिए खड़ी हुई तो बाकी लोमड़ियां बिना पूछ के उसका मजाक बनाने लगी। उसे बात समझ में आ गई और उसने उन्हें चुप रहने को कहा। और फिर वो बाकी लोमड़ियों को ये बताने लगी कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की है। उसने सबसे पूछा, ये बताओ पूंछ का क्या उपयोग है? मुझे लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा ये हमें बदसूरत बनाती है, इसीलिए मैंने अपनी पूंछ कटवा दी। पूंछ के बिना मुझे बड़ा हल्का हल्का सा लगता है और खेल कूद करने में भी बड़ा मजा आता है। मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ, इसीलिए अपनी पूंछ तुम सब भी कटवा लो, जैसा कि मैंने किया। सब लोमड़ियों ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उन सबको भी उसका सुझाव अच्छा लगने लगा। अब सारी लोमड़ियां उसकी बात से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वे अपनी पूंछ को बोझ समझने लगी और उनमें से ज्यादातर ने बिना देर किए अपनी पूंछ काट देने का फैसला भी कर लिया। जब वो सब लोमड़ियां ऐसा करने ही वाली थी, ठीक उसी समय एक बुद्धिमान लोमड़ी खड़ी हुई और बोली, इस सलाह को मत मानो। ये लोमड़ी जाल में फंस गई और उसकी पूंछ कट गई। अब वह अजीब और बदसूरत लग रही है, इसीलिए ये चाहती है कि हम सब उसके जैसा दिखें। इस सलाह को बिल्कुल भी मत मानना। अब बुद्धिमान लोमड़ी की बात सुनकर सारी लोमड़ियां भी इस मामले पर सोचने लगी। उसी समय बुद्धिमान लोमड़ी ने फिर कहा, अपनी पूंछों को देखो, वे कितनी सुंदर है। प्रकृति ने हमें हर वो चीज दी है जो सुंदर और उपयोगी है। अगर हम अपनी पूंछ काट देंगे तो हमें इसके लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अब सभी लोमड़ियों को बिना पूंछ वाली लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। अब उन सभी लोमड़ियों ने बिना पूंछ वाली लोमड़ी को बहुत डांटा और जंगल से चले जाने को कहा। असफल और निराश होकर वो लोमड़ी हमेशा के लिए जंगल से चली गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आसपास के सभी लोगों को हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में आपसे भी अधिक चतुर लोग होते हैं। घमंडी मुर्गे की कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वो रोज सुबह सुबह उठकर बाग देता। उसकी बात सुनकर गांव के लोग सोकर उठ जाते और अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। ये देखकर मुर्गे को घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी बाग से ही पूरा गांव जगता है। वह बाग ना दे तो गांव के लोग सोते ही रह जाएंगे। और वो अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण पक्षी समझने लगा और दूसरे जानवरों को नीचा। एक दिन उसकी एक कौवे से बहस हो गई। वह उसे भला बुरा कहते हुए बोला, तू तो काला कौवा है, किसी काम का नहीं, बेकार में इधर उधर उड़ता रहता है। मुझे देखो, मेरे बिना गांव के लोगों का गुजारा ही नहीं चल सकता। मैं ना रहूं तो पूरा गांव सोता ही रह जाएगा। कौवा हंसते हुए बोला, ये तेरी गलत फहमी है मुर्गे, खुद पर इतना घमंड मत कर। अब मुर्गा तैश में आकर बोला, कल मैं बाग ही नहीं दूंगा, तब देखना क्या होगा। मेरी बाग के बिना लोग सुबह उठ ही नहीं पाएंगे और अपने काम पर भी नहीं जा पाएंगे। कौवे ने कहा, देखते हैं, कल की कल देखेंगे। अगली सुबह मुर्गे ने बाग ही नहीं दी। वह सोचकर बैठा था कि गांव में कोई भी नहीं उठ पाएगा। कुछ ही देर में गांव के सारे लोग उठ गए और अपने अपने काम पर जाने लगे।
तभी कौवा उड़ते उड़ते आया और हंसते हुए बोला, आई बात समझ में? किसी की वजह से कोई काम नहीं रुकता, इसीलिए घमंड करना छोड़ दो। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक उम्मीद। एक घने जंगल में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा रहता था। उसका नाम चीनी था। चीनी बहुत ही डरपोक और शर्मीला सा बच्चा था। वो हमेशा ही दूसरे चिड़ियों के बच्चों से दूर रहता और अकेले ही खेलना पसंद करता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश हुई। उस दिन चीनी का घोंसला उड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। उस दिन वो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो नहीं जानता था कि वो अब क्या करे और कहाँ जाए। उसी समय एक बूढ़े उल्लू ने चीनी को देखा। उल्लू ने चीनी को डरपोक और अकेला देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उल्लू चीनी को अपने साथ ले आया और उसे अपने घर में जगह दे दी। उल्लू ने चीनी को उड़ना सिखाया और उसे जंगल के बारे में सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे चीनी का डर खत्म हो गया और वो आत्मविश्वास से भर गया और जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती भी करने लगा। एक दिन चीनी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर बहुत भूखा था। उसने चीनी को पकड़ने की बहुत कोशिश की। चीनी बहुत डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उड़ने लगा और शेर से दूर भाग गया। शेर चीनी को पकड़ नहीं पाया और गुस्से में वहां से चला गया। अब चीनी बहुत खुश हुआ और उसने अपने सारे दोस्तों को ये बात बताई कि कैसे उसने शेर को हरा दिया। चीनी के दोस्त उसके साहस और संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। वो चीनी को जंगल का हीरो समझने लगे। अब चीनी बिल्कुल भी डरपोक नहीं रहा और अकेला भी नहीं। वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और बहादुर चिड़िया का बच्चा बन गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। घोड़ा और शंबूक। हरे भरे जंगल के पास एक सुंदर सा मैदान था, जहां पर बहुत सारे जानवर रहते थे। इस मैदान में एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा और कई धीमी चाल चलने वाले शंभूक रहते थे। घोड़ा अपनी तेज रफ्तार और सुंदरता के लिए बहुत मशहूर था, जबकि शंभूक अपनी धीमी गति के कारण अक्सर मजाक का पात्र बन जाते थे। एक दिन घोड़ा शंभूक के पास आया और हंसते हुए बोला, तुम्हारी चाल देखकर बहुत हंसी आती है। इतनी धीमी गति से तुम कभी किसी जगह पर भी समय पर पहुंच ही नहीं सकते। एक शंभूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन हमारी धीमी गति के बावजूद भी हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। घोड़े ने भी हंसते हुए कहा, चलो एक दौड़ लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि धीमी चाल भी कामयाबी तक पहुंच सकती है। शंभूक ने आपस में बातचीत की और एक योजना बनाई। वे सभी थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े रहने का निर्णय लिया, ताकि घोड़ा यह ना समझ पाए कि वे अलग अलग शंभूक। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू होते ही घोड़ा बिजली की तरह दौड़ने लगा, जबकि शंख अपनी धीमी चाल में ही आगे बढ़ने लगे। घोड़ा बहुत आगे निकल गया
और उसने सोचा कि शंबुक तो अभी बहुत पीछे है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। इस बीच शंबुक ने अपनी योजना के अनुसार रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े होना शुरू कर दिया। जैसे ही घोड़ा नींद से उठा, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक शंबुक उससे आगे बढ़ चुका है और वो फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस शंबुक को पार कर लिया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक और शंबुक दिखाई दिया। घोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि शंबुक ने इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस शंबुक को भी पार कर लिया। इस तरह हर कुछ दूरी पर उसे एक नया शंबुक मिलता रहा। घोड़ा जितनी भी तेजी से दौड़ता, वो हमेशा एक नए शंबुक को अपने आगे पाता। आखिर में शंबुक ने धीरे धीरे रेखा के पास पहुंच गया और जीत की रेखा को पार कर लिया। जंगल के सभी जानवर शंबुकों की चालाकी और उनकी योजना पर हैरान थे और उनकी प्रशंसा करने लगे। घोड़ा हारने के बाद शंबुकों के पास आया और बोला, तुमने मुझे सिखा दिया कि एकता और धैर्य से ही सफलता मिलती है, चाहे गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। एक शंबुक ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। घोड़ा और शंबुक अब अच्छे दोस्त बन गए और घोड़ा हमेशा इस बात का ध्यान रखता रहा कि दूसरों की क्षमताओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और चतुराई से असली सफलता पाई जा सकती है। घोड़े और हिरन की कहानी। एक घने जंगल में एक शानदार घोड़ा और एक सुंदर सा हिरन रहते थे। घोड़ा अपनी शक्ति और बहुत तेज दौड़ने के लिए जाना जाता था, जबकि हिरन अपनी चपलता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ खेला करते थे। एक दिन जंगल में बहुत ही खतरनाक सा शेर आ गया। सभी जानवर शेर से डरकर इधर-उधर भागने लगे और छुपने की जगह ढूंढने लगे। हिरन घबरा गया और घोड़े से बोला, भाई, अब हम शेर से कैसे बचेंगे? घोड़ा बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी गति शेर से बहुत अधिक है। हिरन ने घोड़े की पीठ पर सवारी की और दोनों जंगल से भागने लगे। शेर उनका पीछा करने लगा, लेकिन घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। अंत में घोड़ा बहुत थक गया और शेर धीरे धीरे उन दोनों के पास आ गया। अब हिरन को ये समझ में आ गया कि उन दोनों को शेर से बचने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसने घोड़े से कहा, भाई, मुझे जल्दी से अपनी पीठ से नीचे उतारो, मैं शेर को चकमा दे सकता हूँ। घोड़ा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन हिरन के आत्मविश्वास को देखकर उसने उसे नीचे उतार दिया। अब हिरन एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और शेर के आने का इंतजार करने लगा। जब शेर आया तो हिरन जल्दी से बाहर निकला और शेर के सामने कूद गया। शेर चौंक गया और हिरन की चपलता देखकर भ्रमित हो गया। अब हिरन शेर को चकमा देते हुए पेड़ों के पीछे तेजी से दौड़ने लगा और शेर उसके पीछे पीछे। शेर हिरन को पकड़ने में असफल रहा और थककर उसने अपनी हार मान ली। हिरन शेर को चकमा देने के बाद
घोड़े के पास वापस आया और खुश होकर बोला, भाई मैंने तुम्हें बचा लिया। अब घोड़ा बहुत खुश हुआ और हिरण की बुद्धि और साहस के लिए उसने उसकी प्रशंसा की। इस घटना के बाद से घोड़ा और हिरण की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि ताकत और बुद्धि मिलाकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुश्किल समय में भी यदि हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गधे से बहस। एक बार एक जंगल में गधे और बाघ के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। गधे ने बाघ से ढेचू ढेचू करते हुए कहा, भाई क्या तुम्हें पता है कि घास नीले रंग की होती है? बाघ ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं है, घास का रंग हरा ही होता है। गधे ने बार बार अपनी बात दोहराई, लेकिन बाघ नहीं माना। दोनों के बीच बहस तेज हो गई और वो बहस मारपीट का रूप लेने लगी। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी बोली, क्यों ना जंगल के राजा शेर के पास चले, क्योंकि तुम दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए हो। इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। जंगल का राजा शेर बड़े आराम से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज घास नीली है ना? शेर ने कहा, हाँ घास नीली है, तुम बिल्कुल सही हो। गधा बोला, लेकिन ये बाघ मान ही नहीं रहा है महाराज, उसे इसकी कठोर सजा दी जाए। राजा ने घोषणा की कि बाघ को इसके लिए 1 साल की जेल होगी। राजा का फैसला गधे ने सुना और वह पूरे जंगल में खुशी से झूमने लगा। और गधा पूरे जंगल में ये बताता घूम रहा था कि बाघ को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बाघ शेर के पास फिर आया और पूछा, क्यों महाराज, घास हरी है, क्या ये सही नहीं है? शेर ने कहा, हाँ घास हरी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर महामूर्ख बाल, तुमको ये सजा उस मूर्ख गधे के साथ बहस करने के लिए दी गई है। तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान जानवर ने एक गधे से घंटों बहस की और निर्णय करने मेरे पास चले आए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। और यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर बाघ निराश होकर वहां से चला गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब अज्ञान चिल्लाता है तो बुद्धि चुप हो जाती है। आपकी शांति अधिक मूल्य है। हाथी और कुत्ते की कहानी। ये कहानी है 2 पक्के दोस्तों की। आओ बच्चों, ये जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। एक दिन की बात है, राजा का शाही हाथी घास के टीले के पास चल रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज असल में एक कुत्ते की थी जो महावत की थाली से बचा हुआ खाना खा रहा था। वहां पर हाथी का रखवाला मौजूद नहीं था। चूंकि शाही हाथी हर दिन अकेले ही उस टीले पे चढ़ता था, इसीलिए उसे कुत्ते के खाने या झपकी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जल्दी ही हाथी और कुत्ता दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे।
इस बात पर महावत को भी किसी बात से एतराज नहीं था। एक दिन पास से गुजर रहे एक किसान ने कुत्ते को देखा और महावत से पूछा कि क्या वो इस कुत्ते को अपने साथ ले जा सकता है। चूंकि वो कुत्ता महावत का नहीं था, इसीलिए महावत ने तुरंत हामी भर दी और कुत्ते को उस किसान को दे दिया। अब अपने दोस्त को ना पाकर जल्दी ही शाही हाथी ने खाना पीना हिलना डुलना सब बंद कर दिया और बहुत ही उदास हो गया। ऐसे ही एक दिन राजा अपने शाही हाथी से मिलने आया और उसने देखा कि हाथी बहुत ही उदास है और थोड़ा बीमार है। ना तो वो कुछ खाता है और ना ही कुछ करता है, बस चुपचाप एक ही जगह पे पड़ा रहता है। ऐसा देखकर राजा ने अपने हाथी की जांच कराने के लिए शाही चिकित्सक को बुलवाया। शाही डॉक्टर ने हाथी की जांच की और कहा, महाराज, शाही हाथी शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने एक दोस्त को खो दिया है। वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। राजा बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत महावत को बुलवाया और फिर राजा ने महावत से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सवाल पूछने पर महावत ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, एक कुत्ता था जो हमारे शाही हाथी के साथ रोज खेलता था और मैंने उसे एक किसान को दे दिया। महावत ने जवाब दिया। राजा ने तुरंत अपने एक रक्षक को महावत के साथ कुत्ते को वापस लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही कुत्ते को टीले में लाया गया, हाथी अपने नन्हे दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और बैठा हो गया और फिर खुशी से उछलने लगा। उस दिन के बाद से हाथी और कुत्ता और भी ज्यादा घने मित्र बन गए। उन दोनों की दोस्ती भी ज्यादा गहरी हो गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त सभी आकारों में आते हैं। जब आप बिना शर्त किसी से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती आपके साथ जिंदगी भर तक रहती है। दो बकरियों की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में दो बकरियां रहा करती थी। वो दोनों ही बकरियां जंगल के दो अलग अलग हिस्सों में घास चरने को जाया करती थी। उसी जंगल के बीच से एक बहुत ही बड़ी सी नदी भी गुजरती थी। दोनों ही बकरियां खूब प्यार से रहती और नदी किनारे मस्ती किया करती थी। उस नदी पर बहुत पतला सा एक पुल भी था और उस पुल से एक समय में एक ही जानवर नदी को पार कर सकता था। एक दिन दोनों बकरियां घास चढ़ते चढ़ते नदी के नजदीक पहुंच जाती हैं। दोनों बकरियां नदी के पुल को पार करके जंगल के दूसरे छोर पर जाना चाहती थी, लेकिन पुल इतना चौड़ा नहीं था कि दोनों बकरियां इसे एक समय में पार कर सके। मगर दोनों में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पहली बकरी दूसरी बकरी से कहती है, सुनो, पहले मुझे जाने दो, मेरे बाद तुम पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी पहली से कहती है, नहीं नहीं, पहले मुझे पुल पार करना है, तुम मेरे बाद चली जाना। पहली बकरी कहती है, क्योंकि मैं पुल पर पहले आई थी, इसीलिए यह पुल तो पहले मैं ही पार करूंगी। दूसरी बकरी कहती है, नहीं, पहले पुल पर मैं आई थी, इसीलिए पुल तो पहले मैं ही पार करूंगी। इस बहस में कि पहले पुल को कौन पार करेगा, दोनों बकरियां पुल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। कोई हल ना निकलने की वजह से दोनों बकरियों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। अपने झगड़े के बीच दोनों बकरियां यह भूल गईं कि पुल की चौड़ाई कम है और नदी में जाकर दोनों गिर जाती हैं।
नदी के गहरे होने और पानी के तेज बहाव के कारण दोनों बकरियां नदी में अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो पानी में बह जाती है। कहानी की सीख। दो मूर्ख बकरियों की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई झगड़े से किसी भी बात का हल नहीं निकाला जा सकता है। बजाय समाधान के उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाथी और मित्रों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते जल्दी ही हाथी ने एक बंदर को देखा और पूछने लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं बंदर? बंदर ने तुरंत जवाब दिया, तुम बड़े हो और मेरी तरह पेड़ों पर झूल नहीं सकते, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इस बात को सुनने के बाद हाथी फिर से आगे बढ़ा और अपनी खोज शुरू कर दी। तभी अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वह उससे भी पूछने लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं खरगोश? खरगोश ने हाथी की ओर देखा और उत्तर दिया, तुम मेरे बिल के अंदर आ नहीं सकते, तुम बहुत बड़े हो, इसीलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। फिर हाथी ने अपनी तलाश शुरू कर दी और वो तब तक चलता रहा जब तक उसकी मुलाकात एक मेंढक से नहीं हो गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े हो और भारी भी हो, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते पानी में। मुझे खेद है, लेकिन तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते। हाथी अपने रास्ते में मिले जानवरों से पूछता रहा, लेकिन उसे हमेशा एक ही जवाब मिला और वो था नहीं। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को डर के मारे भागते हुए देखा। उसने एक भालू को रोककर पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम सब भाग क्यों रहे हो? तो भालू ने बताया कि एक बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और वो सभी जानवरों को बचाना चाहता था, इसीलिए वह बाघ के पास गया। हाथी बाघ से बड़े प्यार से बोला, कृपया श्रीमान, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, उन्हें मत खाओ। बाघ ने हाथी की बात नहीं सुनी। उसने हाथी से केवल इतना कहा कि वह अपने काम से काम रखे। हाथी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पैर से बाघ को मारकर डरा दिया। अब हाथी की बहादुरी की कहानी सुनकर सभी छोटे बड़े जानवरों ने हाथी को अपना दोस्त बनाने का फैसला कर लिया। अब हाथी सभी जानवरों का जंगल में दोस्त बन गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती के लिए किसी भी प्रकार का आकार और साइज का होना आवश्यक नहीं है। लालची शेर। बहुत साल पहले की बात है। एक विशाल जंगल था और गर्मियों के दिन थे। एक दिन जंगल के राजा शेर को बहुत जोरों की भूख लगी और वो अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी और शेर खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। शेर भूखा प्यासा बहुत परेशान हो रहा था। कुछ देर खाना खोजने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई दिया, लेकिन उस खरगोश को खाने के बदले में शेर ने खरगोश को छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये खरगोश तो बहुत छोटा है और उससे इसकी भूख नहीं मिटेगी। उसके बाद शेर खाने की तलाश में फिर आगे बढ़ा। कुछ देर ढूंढने के बाद भूखे शेर को रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि
अब मैं उसका शिकार करके उसे मजे से खाऊंगा। और हिरण को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे दौड़ने लगा। शेर बहुत देर से खाने की तलाश कर रहा था और भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था, जिसकी वजह से वो हिरण का पीछा नहीं कर पाया और उसको पकड़ भी नहीं पाया। अब शेर थक कर एक जगह पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि क्यों ना वो उस खरगोश का शिकार करे और उसी को खाकर अपनी भूख मिटा ले। वापस उस खरगोश को खाने के बारे में सोचकर शेर उसी जगह पर वापस आ गया, लेकिन वहां पर शेर को कोई खरगोश नहीं मिला, क्योंकि खरगोश वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हो गया और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। कहानी की सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत ज्यादा लालच करना कभी भी फलदायक नहीं होता है, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। दो मेंढक की कहानी। एक बार बहुत सारे मेंढक पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अचानक उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी सारे मेंढक अपने दोस्तों को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो गए। गड्ढे की गहराई देखकर एक मेंढक बोला कि गड्ढे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो दूसरा मेंढक बोला कि कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों बाहर नहीं आ पाओगे। जल्दी ही दो मेंढकों में से एक मेंढक ने उन सब पर विश्वास कर लिया और बाहर निकलने की कोशिश भी उसने बंद कर दी। वो मेंढक गड्ढे से निकलने की कोशिश कर कर बहुत थक गया और आखिर में उसने कोशिश करना बंद कर दिया और अपनी हार मान ली। अंत में उसकी गड्ढे में ही मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक गड्ढे से बाहर आने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से आखिर बाहर आ जाता है। सारे मेंढक उस मेंढक को बाहर आता देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। जो मेंढक गड्ढे से बाहर आया वो मेंढक बहरा था और अपने दोस्तों की बात सुन नहीं सकता था। जब वो गड्ढे के अंदर था और बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो उसे लगा कि उसके सारे दोस्त उसकी इस कोशिश पर उसको उत्साहित कर रहे हैं। उस मेंढक की इस कोशिश से उसकी जान बच गई और अब सारी मेंढक खुशी खुशी पानी में खेलने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज्यादा विश्वास करें, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। रास्ते में बाधा। बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य के राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया। इस पत्थर के रखवाने का मुख्य कारण ये था कि राजा अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेना चाहता था। राजा उस पत्थर से कुछ ही दूरी पर जाकर छुप जाता है और ये देखने लगता है कि आखिर इस पत्थर को कोई रास्ते से हटाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश तक नहीं की। उल्टा उन सब ने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत सारे लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप भी लगाया।
लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। काफी दिनों तक वो पत्थर वहीं पड़ा रहा। अचानक एक दिन वहां से एक किसान गुजर रहा था। चट्टान के पास पहुंचने पर उस किसान ने अपना बोझ सर से नीचे रख दिया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, परंतु पत्थर तो काफी भारी था। उसने अपने पूरे जोर से पत्थर को हटाने की फिर कोशिश की। कुछ देर बाद उसने अपने पूरे जोश और ताकत के साथ उस पत्थर को एक किनारे पर खिसका दिया। जिस किनारे उसने पत्थर को खिसकाया था, वहां सड़क पर एक थैली पड़ी हुई थी। उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे और उसमें राजा का लिखा हुआ एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था, ये सभी सोने के सिक्के इस पत्थर को सड़क से हटाने वाले को इनाम के रूप में हैं। सोने के सिक्के पाकर वो किसान बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर मुश्किल हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं, दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा कर लेते हैं। खरगोश और उसके कान। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। जब उस शेर को भूख लगती तो वह शिकार पर निकल जाता और जो भी जानवर उसके सामने आता उसका शिकार करता और फिर उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। जंगल में सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया और जब वो उसे खाने लगा तो वह बकरी के नुकीले सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। शेर को घायल होने के बाद बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब शेर ने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींगों वाले सभी जानवर जंगल को छोड़कर तुरंत चले जाएं। यह घोषणा सुनकर बेचारे सारे सींगों वाले जानवर क्या करते। सबको शेर का डर था, इसीलिए जंगल छोड़कर जाने की सभी तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींगों वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के दोस्त भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलने गया। जब खरगोश अपने दोस्तों से मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को देखकर शेर उन्हें सींग ना समझ ले। अगर उसने ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना भी क्यों ना समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। खरगोश ने सोचा कि बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं, और फिर उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई भी अवसर ना दिया जाए कि वो आपको या आपकी प्रतिष्ठा को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। गीदड़ गीदड़ ही रहता है। जंगल की एक गुफा में शेर शेरनी का एक जोड़ा रहता था। शेर शेरनी के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। शेर हर रोज
जंगल जाकर शिकार करता और जो भी शिकार मिलता उसे गुफा में लेकर आ जाता। गुफा में दोनों मिलकर शिकार का मांस खाते। एक दिन पूरा जंगल में घूमने के बाद भी शेर के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। निराश होकर वह वापस लौट गया कि रास्ते में अचानक उसे एक गीदड़ का बच्चा दिखाई दिया। बच्चा जानकर शेर उसे मार नहीं पाया और जीवित ही मुंह में दबाकर उसे गुफा ले आया और शेरनी को देते हुए बोला, प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लग पाया। वापस लौटते हुए ये एक गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, तो मैं इसे उठाकर तुम्हारे पास ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकती हो। इस पर शेरनी बोली, जिसे बच्चा जानकर तुम नहीं मार पाए उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस छोटे से बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से ये मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चों की तरह मैं इसका भी पालन पोषण करूंगी। और उस दिन के बाद से गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह देखभाल करती। गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी को ही अपने माता पिता समझने लगा और उनके दोनों बच्चों को अपना भाई। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन वो तीनों जंगल में खेल रहे थे कि अचानक से एक मदमस्त हाथी वहां पर आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे घुर्राते हुए उसकी ओर लपके, लेकिन गीदड़ का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया, भाइयों, हाथी हमारा शत्रु है और बलशाली भी है। हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हाथी से दूर रहना चाहिए, वरना ये हमारी जान ले लेगा। आओ चलो भाग चले। शेर के बच्चे गीदड़ के बच्चे की बात मानकर गुफा चले आए। वहां उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे हाथी को देखकर गीदड़ का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने के लिए विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गीदड़ के बच्चे का मजाक बनाने लगे। अपना मजाक गीदड़ के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह गुस्सा होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर झगड़ने लगा। शेरनी बीच बचाव करते हुए गीदड़ के बच्चे को समझाने लगी, ये दोनों तेरे भाई हैं, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना और झगड़ना बंद करो और प्रेम से रहो। लेकिन गीदड़ का बच्चा बहुत गुस्से में था। वो बोला, ये सदा मेरा मजाक करते हैं। बताओ मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों का मजा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गीदड़ की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता बताने का समय आ गया है। वो बोली, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, लेकिन जिस कुल में तुम जन्मे हो वहाँ हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती। वास्तव में तुम गीदड़ हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन गीदड़ होने के कारण तुम में गीदड़ के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। यदि ये बात तुम्हारे दोनों भाइयों को पता चल गई तो तुम मारे जाओगे। शेरनी की बात सुनकर गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने दल में जाकर मिल गया। Thank you for watching. If you like the video, please subscribe and like my channel.